बाज़ बॉस बन जाते हैं तो अपने अपने एम्प्लॉइज पर हम सख्ती करने लग जाते हैं। नहीं, आसानी करो। हाँ, अल्लाह आसानी को पसंद करता है। यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी करो, मुश्किल ना करो। आप लोगों पर आसानी करें, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी कर देगा। तो प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें। और खुदा की कसम मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, होता है हम इंसान है ना, हमें फीलिंग्स होती हैं। हो सकता है किसी फ्रेंड के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ, or with any colleague or with any office colleague or business colleague, we have something in our heart. Maybe in Pakistan, in India, with any relative, we have some problem in our heart. और हमें ऐसा लगता है कि यार उसने मुझे बहुत तकलीफ दी है, and I am very hurt from them. So what you do today, that give him muafi, give him forgiveness, and say in the court of Allah subhanahu wa ta'ala that Ya Allah, फलां ने मेरा दिल तो दुखाया है, तकलीफ तो दी है, या रब्बल आलमीन आज मैं उसे माफ़ करता हूँ, या अल्लाह प्लीज़ फॉरगिव मी, अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा। मैं तो बंदा हूँ ना, मैंने बंदा होकर तेरे बंदे को माफ़ कर दिया। मैं बंदी हूँ या अल्लाह, मैंने तेरे बंदी को माफ़ कर दिया। तू तो करीम है, तू रहीम है, या रहमर राहिमीन, प्लीज़ फॉरगिव मी विद योर रहमा। सुभान अल्लाह। आप ये करके देखें, इंशाअल्लाह एक तो मोहब्बत बढ़ेगी, और मुझे रब की रहमत से बहुत उम्मीद है कि वो हम सबको माफ़ भी फरमा देगा। तो बड़ा दिल लेके चलें, ये थोड़ी सी लाइफ है। अच्छा, फिर इसी तरह हमारे जो कैरेक्टर है ना, वो इतना परफेक्ट होना चाहिए कि बिकॉज यू आर लिविंग इन डिफरेंट कंट्री, यहाँ मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। सो बी रिप्रेजेंटेटिव, बी क्या कहते हैं सफ़ीर को, हाँ, एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। एंड whenever the non-Muslims watch you and see you, then subhanallah, whenever we see Muslims, they have a smile on their face, they have very good character, always helping character, do not be arrogant. And sometimes, unfortunately, there are some misconceptions about Muslims all around the world. We have to remove that. We should portray the good picture of Islam in front of them. And whenever they ask you, that we see you, that you are very much humble, very polite, from where you get that character, how you are so much caring with your neighbors and all human beings, then you say that I got this beautiful character from my last prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Our Islam taught us that this is the character Muslim, always present in the present in the front of society. What happened in the era of Sahaba Ikram? Then Sahaba Ikram used to live with the non-Muslims. There are so many communities on that time. But what happened that, mashallah, with the good character, with the good beautiful character, they become Muslims. Sahaba को देखकर लोग मुसलमान हो जाते थे। औलिया का किरदार देखकर तबलीग की तो बारी नहीं आती थी, कारोबार करते थे, मुसलमान हो जाते थे। और हमारा हाल क्या है? हमें देखकर के मुसलमान होगा हमारा नॉन मुस्लिम साथी, हमारे बराबर में रहने वाला। खुदारा इस्लाम के प्रैक्टिकल जब हम मुसलमान बन जाएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया में भी हम इस्लाम का नाम रोशन करेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, जस्ट रूलर, बट बी ए जस्टिस। अब जस्टिफिकेशन और जस्टिस करने वाला जहन बना लो, इंसाफ करना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। Who will get the shadow of Allah subhanahu on the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment? The young man who spent his youth in worshipping Allah. जवानी में अल्लाह की इबादत करने वाला। The youth will spend his youth in the worshipping of Allah subhanahu wa ta'ala. आज नौजवानों का हाल क्या? बड़ी तादाद में माशाल्लाह यंगस्टर आए हैं। That's great because you love your Allah subhanahu wa ta'ala. That's why you are here. So I know today is Sunday. On Sunday there are so many young and youth people go to the bad areas, and you are in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. But try to save yourself from bad deeds. अपनी जवानी ज़ाया मत होने देना, अपनी जवानी को गुनाहों में मुब्तला मत कर देना। अल्लाहु अकबर। एक बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है, सुभान अल्लाह। नबी के पाक की भी क्या बात है, 2-3 जुमले में कहते हैं ना, वो तो कहते दरिया को कूजे में बंद कर देना। कूजे में बंद नहीं करते मेरे आका, तो समंदर को कूजे में बंद फरमा देना। बरेली के ताजदार इन्हीं खूबसूरत अल्फाज के बारे में कहते हैं ना, आला हज़रत कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। आका तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। Look at the beautiful hadith. Nabi Pak said, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Subhanallah. Nabi Pak said,
Allahu Akbar. Value 5 things before 5 other things. Subhanallah, 1-2-liner hadith, and subhanallah, he explained all our life. He said, Shababaka qabla haramik. Youth before old age. Sihhataka qabla saqamik. Health before illness. And he said, Ghanaka qabla faqrik. Wealth before destitution. And then he said, Faraghaka qabla shughlik. Leisure time before being busy. And then he said, Hayataka qabla mautik. Life before death. These are the 5 things which we should care about. We should value that 5 things. Allah ने दी है ना जिंदगी, तो मौत से पहले गनीमत जानो. सेहत दी है, कर लो इबादत. बुढ़ापे में सब चाहते हैं इबादत करना, हैं? फिर कहते हैं पैर में जान नहीं है. अरे जब जान थी तो फिर क्यों नहीं की इबादत? हैं? वो पैसे हैं, अल्लाह की राह में खर्च करो, अय्याशी ना करो. मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो कहते हैं यार अरबोपति था, करोड़पति था, काश उस वक्त दीन के लिए कोई बड़े पैसे खर्च करता, कोई मस्जिद, कोई मदरसा, कोई सदका जारिया वाला काम करता. एक नुकसान हुआ, सारे पैसे चले गए, वो अल्लाह की राह में भी नहीं लगा सका. पहले लगा देते ना जब पैसे जेब में है, तो उस वक्त बंदा कहता है अभी घर बना लूं, अभी जरा थोड़ा सा बिजनेस सेट कर लूं, फिर अल्लाह की राह में खर्च करूंगा. ज़कात तक पूरी नहीं देते. डू नॉट डू दैट. वैल्यू योर वेल्थ. कोई भरोसा नहीं. हमने देखा पैसे वालों को गरीब होते हुए, ये चक्कर चलते रहते हैं तकदीर के, टाइम घूमता रहता है. और बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो. वैल्यू योर यूथ बिफोर यू बिकम ओल्ड. जवानी को गुनाहों में मत गुजारना. सुभान अल्लाह. जवानी इबादत में गुजारते हैं ना. एक बहुत खूबसूरत हदीस पाक है, द समरी ऑफ हदीस, दैट अगर कोई नौजवान भी है और खूबसूरत भी है, गुड लुकिंग, हैंडसम एंड यंग, एंड इफ ही स्पेंड हिज यंगनेस एंड हिज यूथ इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, विद द वर्शिप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. हदीस में समरी ये मजमून मिलता है कि अल्लाह पाक इन फ्रंट ऑफ एंजल्स उस नौजवान, उस ब्यूटीफुल, उस हैंडसम नौजवान की ऊपर फख्र फरमाता है, प्राउड फरमाता है. अल्लाह फरमाता है ये मेरा हकीकी बंदा है, ये मेरा हकीकी बंदा है कि इसको जवानी भी मिली, ये खूबसूरत भी था, इस गुनाह कर सकता था, मगर इसने जवानी में गुनाह नहीं किए, इसने जवानी में अल्लाह की इबादत की. ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हम अपने वतन से दूर हैं. some brothers from India, some from here, some are here from Pakistan, maybe from Nepal, from Bangladesh, from different part of the world. Nobody here to watch you. लोग कहते हैं यार यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं ना, चलो जो करना है कर लो, मजे करो, मौज करो. नहीं, अल्लाह यहाँ भी देख रहा है. अल्लाह वॉचिंग यू. कभी गुनाह की तरफ मत जाना. सुभान अल्लाह. if we need our introduction, what we are inside, हम अगर चाहते हैं कि यार मैं कैसा बंदा हूँ, चेक तो करूँ, अच्छा आदमी हूँ, बुरा आदमी हूँ, नमाज तो पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल कैसा हूँ. सुभान अल्लाह. बड़ी प्यारी बात बुजुर्गों से सुनी कि ये बताओ अकेले में, when you are lonely, what you want to do, क्या जी चाहता है करने का. nobody watching you, what you want to do now. अगर अकेले में तुम्हें जिक्र इलाही का जी चाहता है, तहज्जुद पढ़ने का जी चाहता है, उठकर कुरान पढ़ने का जी चाहता है, अल्लाह को याद करने का जी चाहता है, नाते सुनते सुनते मदीने की याद में रोने को जी चाहता है, फिर तो अंदर से अच्छे हो. और जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, कमरे में जाकर कुछ बुरा करने को जी चाहता है. तन्हाई में जब कोई नहीं देखता तो मेरा दिल गुनाहों की तरफ जा रहा है, तो फिर सोचे मैं कैसा आदमी हूं. और ये बड़ी डेंजरस बात है कि मैं लोगों के सामने नेक, लोगों के सामने नमाजी, and whenever I in front of the people I become namazi, I become very pious, and when I'm alone, what do I want to do? Try to understand what I'm doing. Allah subhanahu wa ta'ala watching there also. तो प्लीज, और बड़ी खूबसूरत एक हदीस सुना देता हूँ, एक रिवायत सुना देता हूँ कि जो बंदा रसूल पाक अलैहिस्सलाम, सैयदना जुनैद रहमतुल्लाह तआला saw an old begging man. Subhanallah. First of all, what stated by Sayyiduna Allama Ibn Rajab Hanbali rahmatullahi ta'ala, one who remember Allah subhanahu wa ta'ala in his youth will be helped by Allah azza wa jalla in his old age and weakness, besides being blessed with good hearing, vision, strength and intellect. वो कहते मैंने एक शख्स को देखा 100 years old, everything is very good, teeth are okay, hearing power is very good, eyesight is perfect,
the body parts very strong. I asked that you are 100 years old, how are you so strong? So he said, what I did that in my youth, I protect my physical abilities from sins. So Allah subhanahu wa ta'ala has retained them for me in my old age. मैंने जवानी में अपने इन बॉडी पार्ट्स को गुनाहों में नहीं लगाया. अल्लाह ने बुढ़ापे में मुझे मेरे आज़ा सलामत दे दिए. आप चाहते हो बुढ़ापा अच्छा गुजरे ना, जवानी गुनाहों से बचाना है. सुभान अल्लाह. मुबारक हो दावत इस्लामी वालों को. Look at the beautiful environment of Dawat. Majority of the brothers from Dawat Islami are young. When they come in Madri Mahal, mashallah, and they are spending their youth in, subhanallah, worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. So if you want to spend your youth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, please join that beautiful Madri environment. From where it becomes easy for you, because अगर बहुत सारे यूथ इबादत कर रहे हैं तो फिर आपको भी कहते ना, शराब खाने में जाने वाले दोस्त होंगे तो मुझे भी जाने को जी चाहेगा, जुआ खेलने वाले दोस्त होंगे तो उधर जाने को जी चाहेगा, एडल्ट्री करने वाले दोस्त होंगे, कहेगा चलो यार हम भी चल रहे हैं तुम भी चलो. ये दोस्त ही तो बुराई के अड्डे की तरफ ले जाते हैं. अच्छा, हम नेक बनना भी चाहते हैं मगर बुरे दोस्त छोड़ते नहीं है, कंपनी चेंज करते नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम में हूँ. कई बार तौबा की, कई बार नियत कर ली, बस यार अब नमाज पढ़ूंगा. अच्छा, दोस्त वो लगाए हुए कि जैसे ही नमाज पढ़ने जाता हूँ मजाक उड़ाते, भाई खैर तो है, मौलवी हो गया, फ्राइडे पढ़ लेना बस, ठीक है, रोज क्या पढ़नी है. तौबा तौबा तौबा. हमने दोस्त वो लगाए जो मुझे नेक नहीं बनने देते. इफ यू वांट टू बिकम पायस, यू हैव टू चेंज योर कंपनी. यू हैव टू सेलेक्ट द पायस फ्रेंड्स. कि दोस्त पर इम्पैक्ट डालता है. नेक दोस्त होंगे, कहते ना, सोहबते साले तुरा साले तुनन, सोहबते ताले तुरा ताले तुनन. अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बनाएगी और बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी. यू हैव टू थिंक अबाउट इट. अगर वाकई नेक बनना है, अल्लाह के अर्श का साया चाहिए. वी नीड द शैडो ऑफ अर्श इलाही ऑन द डे ऑफ जजमेंट. वी शुड थिंक अबाउट आवर बैड फ्रेंड्स. वी हैव